महाभारत महाभारत महाभारत। तो जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट साइंस कोचिंग सेंटर में। तो अपन बात करेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट आपका हिंदी चैप्टर नंबर 1 दही वाली मगम्मा। पुस्तक का नाम क्या है? वर्णिका और भाग 2। तो तमाम तरह के प्रश्न को सॉल्व करने से पहले अगर कुछ बातों को आप लोग जान लेते हैं तो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। ठीक है, पहले हम कुछ स्टोरी को समझ लेते हैं। ठीक है, स्टोरी को समझते हैं। ये भारत है और ये भारत के नीचे दक्षिण भारत में एक कर्नाटक राज्य है। कर्नाटक राज्य है। कर्नाटक राज्य में वेंकटपुर एक गांव है। ठीक है, और कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। ठीक है, और कर्नाटक से बेंगलोर के बीच एक रास्ता है। मतलब रास्ता तो सब जगह है, तो रास्ता आने जाने वाला रास्ता। और उस रास्ते में एक क्या है? अमराई का कुआं है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं कि कर्नाटक में एक मगम्मा नाम की औरत रहती है। कौन रहती है? मगम्मा नाम की औरत रहती है। ठीक है, और ये प्रतिदिन दही बेचती है। कहाँ ले जाके? तो बेंगलुरु में जाके ये दही बेचती है। ठीक है, और शाम के वक्त पैसा और कुछ सामान खरीद के घर ले जाती है अपने बहू और बेटा के लिए और पोता के लिए। बस इतना ही कहानी है। लेकिन इसमें एक और टॉपिक जुड़ जाता है। क्या? तो इसकी जो बहू है, मगम्मा की बहू, ये हमेशा अपने बेटों को मारती है, अर्थात मगम्मा के पोते को। तो सास बहू में भी झगड़ा हो जाता है और बेटा और बहू तो पहले गृह क्लेश के कारण अलग हो जाता है, उसके बाद सास बहू में झगड़ा हो जाता है, तो ये सब भी अलग हो जाता है। ठीक है, तो अमराई का कुआं ये डेली जाती थी दही बेचने। और कुआं के पास एक लड़का रहता था, रंगप्पा, जो जुआरी था, जुआ खेलता था। और ये कहाँ रहता था? तो ये वेंकटपुर गांव में ही रहता था। बट रास्ते में कहीं जुआ खेलता था और जब ये दही बेचने आती थी तो ये रंगप्पा उससे जाके मिलने लगता था, कुछ कुछ बोलता था, तरह तरह के कमेंट करता था। ठीक है ना, जो हम इसमें नहीं आपको बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप जानबे करते हैं समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो तरह तरह के बात बोलते हैं। ठीक है ना, ये जो मगम्मा है ये किसी से सहायता भी नहीं ले सकती है, क्योंकि ये इसके पति गुजर चुके हैं और ये अपने से पैसा कमा के घर में पैसा देती है अब बहू को। ठीक है ना, तब ये घर चलता है। सारा सामान खरीद के यही लाती है, मगम्मा ही लाती है। और बीच में क्या होता है इसके घर में, मगम्मा के घर में, कि बहू कहती है कि आप जो भी करते हैं ना आप मुझे दे दीजिए, हम करेंगे। ठीक है, तो तमाम तरह की बात होता है। तो मगम्मा कहती कि नहीं, अभी हम है जिंदा और जो भी काम है हम करेंगे। तो ये क्या करती है? ये मगम्मा के जो बहू है उसका नाम नजम्मा है। नजम्मा जो है अपने पोते को ना सास के पास भेज देती है, अर्थात मगम्मा के पास भेज देती है। ठीक है ना, यानी पोते को दादी के पास भेज देती है और धीरे धीरे रिश्ता में सुधार होने लगता है। ठीक है ना, अब मान लेते हैं किसे प्यार नहीं होगा अपने दादी से, और दादी को पता से तो हमेशा प्यार रहता है। तो ये दोनों बुला लिए। ठीक है ना, और इसका बेटा भी जो था मगम्मा के, वो भी आ गया साथ में और पूर्ववत की तरह फिर परिवार रहने लगा। ठीक है ना, जैसे पहले था वैसे रहने लगा। बस इतना ही कहानी है। और दही बेचना या घर के कोई काम करना हो तो ये सारी जिम्मेदारी जो है मगम्मा की बहू नजम्मा ने ले लिया। बस इतना ही कहानी है। ठीक है, चलिए तो कुछ बातों को जान लेते हैं जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हैं कुछ बातें। ठीक है, तो मगम्मा जो है विधवा औरत है और दही बेचती है। ठीक है, कहाँ से कहाँ जाती है बेचने? तो वेंकटपुर से बेंगलोर में जाती हैं 3 मील दूर, और उनका जो गांव का नाम है वेंकटपुर। ठीक है, मगम्मा के बारे में कुछ जान लेते हैं। 5 सुपारी खाती है और ब्लाउज जो पहनती है मखमल वाला, समझते हैं ना। चलिए, कर्ज मांगा तो किससे? तो रंगप्पा से मांगा। और सास बहू में झगड़ा क्यों होता है? तो बच्चे को पीटने के कारण होता है। ठीक है ना, इसकी जो बहू है रंगप्पा, ये अपने बेटे को बहुत मारता है, इसलिए झगड़ा हो जाता है सास बहू में। ठीक है, अब जानते हैं बेटा और बहू में कलह है, यानी बहू जो है उसका नाम क्या है? नजम्मा, उसके बारे में।
मगरमच्छ की उपमा इस कहानी में किसको दिया गया है? तो बहू को दिया गया है। बेटा बहू का अलग होना किसके कारण? तो गिरह केले के कारण अलग हुआ। अब मगम्मा क्या कहती है जब ये अपने बेटा को पीटता है? तो कहती है, क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा? तो मगम्मा ने कहा। अब जानेंगे जुआरी रंगप्पा के बारे में। ठीक है, ये वेंकटपुर में रहता है, आपको बता चुके हैं। ये मगम्मा से मिलता है, आपको बता चुके हैं, रास्ते में मिलता है। ठीक है ना, अमराई कुआं के पास। और ये लंपट और जुआरी है, और अमराई का कुआं अर्थात रास्ते में है, और कुआं के पास मगम्मा से क्या करता है? मिलता है। बस इतना ही कहानी में है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तमाम तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि एकदम आसान है। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे कि दही वाली, नहीं, एक चीज और छूट गया। ठीक है, लेखक का थोड़ा इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो लेखक का नाम है श्रीनिवास मास्टी वेंकटेश अयंगार, इनका पूरा नाम ये हो गया। और जन्म हुआ था 6 जून 1891 ईस्वी में। कहा? तो कोलार अर्थात कर्नाटक में ही इनका जन्म हुआ था, कर्नाटक के गांव में। ठीक है, और इस कहानी को हिंदी में कौन अनुवादित किया था? तो B.R. नारायण ने। क्यों? क्योंकि पहले जो कहानी था कन्नड़ में था, और इसको हिंदी में कन्वर्ट कौन किया? तो नारायण ने किया। ठीक है, बस इतना ही है। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है? तो आपको पता होना चाहिए, श्रीनिवास जी है। ऑप्शन नंबर ए। दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो आपको पता होना चाहिए, मगम्मा पर ही आधारित है ये कहानी पूरा। नेक्स्ट, दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है? तो बेंगलोर से, आपको बता चुके हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट, दही वाली मगम्मा क्या बेचती है? तो दही बेचती है। नेक्स्ट, मगम्मा के गांव का क्या नाम है? तो वेंकटपुर है। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर सी, मगम्मा। नेक्स्ट, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये कि क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, मगम्मा क्या खाती है? तो पान सुपारी। नेक्स्ट, मगम्मा ने बेटे से अलग होने को कहा आज या रात में? तो दोपहर में कहा। ठीक है ना। मगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी? तो मखमल की। नेक्स्ट, रंगम्मा कहाँ का रहने वाला था? तो वेंकटपुर के ही रहने वाला था। मगम्मा से से कहाँ मिलता था? तो आपको बता चुके हैं, कुआं के पास मिलता था। रंगप्पा क्या था? तो एक जुआरी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया? तो बहू को दिया। ऑप्शन नंबर बी। मगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती हैं? तो माँ के पास। नेक्स्ट, श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ? तो आपको बता चुके हैं, 6 जून 1891 में। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मगम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था? तो रंगप्पा। मगम्मा की बहू का नाम क्या था? तो नजम्मा। सास बहू के झगड़ा क्यों हुआ था? तो बच्चे के पिटने के कारण। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि एकदम आसान है। ठीक है ना। चलिए, B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया? तो दही वाली मगम्मा। ऑप्शन नंबर बी। उस उम्र में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी की है? तो दही वाली मगम्मा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा में अनुदित है? तो पहले से क्या है, ये कन्नड़ में है। ठीक है। नेक्स्ट, अमराई का कुआं कहाँ है? तो रास्ते में है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मगम्मा को किससे विवाह था? तो मगम्मा को किससे विवाह था? तो बहू से। ठीक है। नेक्स्ट, नजम्मा मगम्मा की कौन थी? तो नजम्मा मगम्मा की बहू थी। क्या थी? बहू थी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, क्यों ये राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा? तो मगम्मा ने कहा। तो ये मेरा प्रयास आपको कैसा लगा? ठीक है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक ले जय हिंद।